आई होप कि आप लोग अच्छे से हैं और अच्छे से स्टडी भी कर रहे हैं। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था पोटेंशियल एनर्जी। अब देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, 3 charges minus q, q and minus q are placed equal distance on a straight line। तो मेरे पास 3 चार्जेस हैं, माइनस क्यू, कैपिटल क्यू एंड माइनस क्यू, और they are placed on a straight line at equal distances। equal distance means पहले दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस को a मान लिए, बाकी दोनों चार्जेस के बीच भी डिस्टेंस को a मान लिया गया। If the potential energy of the system of the 3 charges is 0, क्वेश्चन में कहा गया इस पूरे सिस्टम का, ये सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 चार्जेस, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U equals to 0, then you have to find out the ratio of capital Q by small q। See, this is one of the easiest problem। As the potential energy of the system is 0, I can write, पहले इस दोनों चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यू एंड कैपिटल क्यू सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ए कितना होगा, माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ए। एज आई हैव टोल्ड यू, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता। One of the charges is negative, another is positive, so the potential energy of the system is negative। Similarly, अब सेकेंड और थर्ड चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी ये भी हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू बाई ए, एंड द थर्ड वन इज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम चार्जेस, मीन्स माइनस क्यू और माइनस क्यू, और इस दोनों के बीच डिस्टेंस है 2a, दैट इज के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a, that is equals to 0। Now you can easily simplify this equation and you will obtain the ratio of capital Q by small q, that is 1/4। See that second problem, 2 positive point charges 0.2 microcoulomb and 0.01 microcoulomb are placed 10 सेंटीमीटर अपार्ट। मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक का वैल्यू 0.2 माइक्रोकूलम, दैट इज 0.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, अनदर इज 0.01 माइक्रोकूलम, and they are separated by a distance of 10 centimeter। So what will be the initial potential energy of this system? You may easily calculate initial potential energy equals to K product of charges, दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई किए, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 10 सेंटीमीटर। If I convert it into meter, 10 centimeter means 0.1 meter। So this is the initial potential energy of the system। Now see, calculate the work done। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है इन रिड्यूसिंग देयर डिस्टेंस बाय 5 सेंटीमीटर। चार्जेस के बीच इनिशियल डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर, अब इस डिस्टेंस को रिड्यूस करना 5 सेंटीमीटर। This is the second diagram where I have shown the two charges are now separated by a distance of 5 centimeter। So what will be the final potential energy of the system? Once again, this is K, Q1, Q2 product of charges divided by the distance between them, that is 5 centimeter और 0.05 मीटर। तो क्या कैलकुलेट किया हम लोगों ने, सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी
और जब दो चार्जेस के बीच सेपरेशन को रिड्यूस कर रहे हैं तो सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी as work done is always equal to change in energy, so work done equals to final potential energy minus initial potential energy. Now subtracting these two values you may easily find out the answer. See the third one. Two electrons, each moving with a velocity of 10 to the power 6 meter per second, are released towards each other. दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एक दूसरे के तरफ प्रोजेक्ट किए विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. आई कैन से कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास अभी कौन सा एनर्जी है. ऑब्वियसली बोथ आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी. व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम consisting of two electrons moving towards each other with a velocity v. So I am calculating kinetic energy of the system. Kinetic energy का formula half mv square. As we are having two electrons, तो पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होगा 2 into half mv square. Now see what is happening. जब इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट किए तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के क्लोजर आएगा. जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के क्लोजर आ रहा तो दोनों के बीच डिस्टेंस भी डिक्रीज कर रहा. डिस्टेंस डिक्रीज करने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन एज बोथ आर नेगेटिवली चार्ज्ड. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी इंक्रीज करेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा. ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के क्लोजर ला रहा. अब जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के क्लोजर आ चुका है, इस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को रिपेल करना भी शुरू करेगा. तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकता, बल्कि उस डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देगा. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. कहाँ तक दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के क्लोज आ सकता है. तो सपोज इलेक्ट्रॉन्स के बीच डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है r, और आई कैन से इन एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी एंटायरली कन्वर्ट हो जाता है टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. रिपीटिंग वंस अगेन, किसी भी प्रॉब्लम में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर किसी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी वो एंटायरली कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज हाफ mv square multiplied with 2 equals to electrostatic potential energy of two electrons separated by a distance r, that is k e into e product of charges e square by r. From here you can write r equals to k e square by mv square, and then substituting the value of k, charge of the electron, its mass and velocity as given in problem, I may find out the distance of closest approach. So student, keep in mind distance of closest approach पे किसी भी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी वो एंटायरली कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में. Now see the fourth problem. Here I have 4 charges.
placed at the vertices of a square of side small a. First, we have to calculate the potential energy of the system. As I have discussed in my previous video, for a system consisting of 4 charges, you will have 6 terms, 6 different terms in the expression of potential energy. See, इस दोनों चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी होगा के क्यू माइनस क्यू बाई ए. Same will be the potential energy between these two charges k minus q by a. Same will be the potential energy between these two charges, and also same will be the potential energy between these two charges. So we are obtaining 4 same terms, that is k q minus q by a into 4. The rest 2 terms will be the electrostatic potential energy between the charges that are located diagonally opposite to each other. Means इस दोनों प्लस क्यू के बीच और इस दोनों माइनस क्यू के बीच. दोनों ही सिचुएशन में डिस्टेंस होगा √2a फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. सो रेस्ट 2 टर्म्स विल बी k q square by √2a plus k minus q into minus q by √2a, that is k q square by √2a. If you take k q square as common, then this will be k q square by a √2 minus 4. Second part of the problem, a charge q0 is brought at the center of the square. इस स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज q0 को प्लेस किए. What will be the amount of work done? Work done calculate करना है. As I know, work done equals to potential into test charge. So we have to find out what is the potential at the center of the square. You can easily say कि स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा, as 2 charges are producing positive potential while the other 2 charges are producing same amount of negative potential at the center. So as potential is 0, so work done to bring a charge q0 at the center of the square will also be 0. For simplification, I will send or WhatsApp you the solution of this problem. Once again, take a minute sight to these problems, and I think you will be able to solve these problems very easily.